हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट ऑफ आर्य समाज वॉज सेटअप इन। ऑप्शंस हैं ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी कैलकाटा, डी पुणे। फ्रेंड्स, आर्य समाज, अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज सबसे पहले 1875 में फॉर्म हुआ था। एंड इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती। ही वॉज फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अगर हम बात करें तो जो उसकी पहली हेडक्वार्टर है वो सेटअप हुई थी बॉम्बे में। लेटर ऑन इसे शिफ्ट कर दिया गया था लाहौर में। सो इसके हिसाब से हमारा जो सही आंसर है दैट इज़ बॉम्बे। अगर हम बात करें आर्य समाज की तो एक ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जिसका मतलब होता है कि जब भी कोई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद ख्याल आने लग जाते हैं या प्रैक्टिसेस होने लग जाते हैं तो उस सोसाइटी में रिफॉर्म ला के जब हम चीज़ों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट था ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट पे शुरू किया गया था, क्योंकि उस टाइम की जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारे लोग थे इंडिया में, वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। दयानंद सरस्वती की एक पब्लिकेशन थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिसका मतलब होता है ट्रू एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन। तो जिसमें ये कहते थे कि इंडिया में एक कास्टलेस, एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। और ये इंडिया को एक करना चाहते थे। ये सिर्फ रिलीजियसली ही इंडिया को आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, बल्कि ये जो हमारे उस टाइम पे हमारी कंट्री के ऊपर फॉरेन रूल था, ये उससे भी हमारी कंट्री को आज़ाद कराना चाहते थे। इनका ये मानना था कि आज जो भी धर्म है हमारी सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं जो उनका जेनेसिस है वो हिंदू से ही जनरेट हुआ है। तो ये चाहते थे कि उन जो भी इधर उधर बिखर गए हैं लोग, उन सभी को ये वापस लेके आना चाहते थे। एंड दयानंद ऑल्सो मेट अदर रिफॉर्मर्स जैसे केशव चंद सेन, ईश्वर चंद विद्यासागर, राणारे देशमुख, ताकि ये जो वर्क है स्वामी का, इनको ये आगे कैरी कर किया जा सके। और उनकी डेथ के बाद इनका जितना भी काम था, जो भी इनके बिलीफ थे, आइडियाज़ थे, इनके फॉलोअर्स ने आगे कैरी किए थे। जैसे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त हो गए, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जी हो गए। तो ये सारे के सारी लोगों ने इनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। और आर्य समाज वॉज एबल टू गिव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू हिंदूज, विच हेल्प टू अंडरमाइन द मिथ ऑफ सुपेरियोरिटीज ऑफ वाइट एंड द वेस्टर्न कल्चर। सो फ्रेंड्स, स्टैंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज who gave the slogan back to Vedas? Options are A. Raja Ram Mohan Roy, B. Ramakrishna Paramhans, C. Dayanand Saraswati, D. Swami Vivekanand. सो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज सी, दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, ये कहते थे कि जो वेद हैं वो इनफेलेबल हैं, कि वेदों में कोई गलती नहीं है। हिंदुज़म के जो सोर्सेज हैं ये वेद ही हैं। दयानंद सरस्वती वैदिक लर्निंग को प्रमोट करते थे, वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन को प्रमोट करते थे। कई लोगों का ये बिलीफ है कि कास्ट सिस्टम का जेनेसिस वेदों से ही होता है, बट दयानंद सरस्वती ने कहा कि कास्ट सिस्टम को वेदों से कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता है। वेदों में ये बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए। दयानंद सरस्वती पुराणों को भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे, वो वेदांतिक थॉट्स में ज़्यादा बिलीव करते थे। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देव समाज वॉज फाउंडेड इन। एंड ऑप्शंस आर ए 1885, बी 1886, सी 1887 एंड डी 1888। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस देखी है तो उसमें हमने आपको देव समाज के बारे में डिटेल बताया है। तो इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1887। फ्रेंड्स, देव समाज इसको 1887 में फाउंड किया गया था लाहौर में। शिव नारायण अग्रहोत्री इसके फाउंडर थे, जिनका जो टाइम पीरियड रहा है दैट वाज फ्रॉम 1850 टू 1927। ये इनका टाइम पीरियड रहा था देव नारायण अग्निहोत्री का। एंड ये पहले ब्रह्मो समाज के फॉलोवर थे। एंड देव सदन एक रिलीजियस, एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी, जो सोसाइटी इम्फेसाइज करती थी कि एटर्निटी ऑफ सोल के ऊपर, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु के ऊपर, एंड हमें गुड एक्शंस की ज़रूरत है, ये इस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता था। इट कॉल्ड फॉर एन आइडियल सोशल बिहेवियर, जैसे कि घूस को एक्सेप्ट ना करना, इंटॉक्सिकेंट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना, खुद को वायलेंट एक्शन से दूर रखना। जो इनकी टीचिंग्स थी एक बुक में कंबाइन की गई थी, जिस बुक का नाम था देव शास्त्र। अग्निहोत्री ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी इन्होंने स्टैंड लिया था, इन्होंने बोला था।
सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म भारत धर्म महामंडल्स आर ए सनातन धर्म सभा, बी धर्म सभा, सी धर्म महापरिषद, डी धर्म महामंडली। एंड इसके हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। दैट इज फोर्थ, ए बी एंड सी, मतलब सनातन धर्म सभा एंड धर्म महापरिषद। फ्रेंड्स, इसे कंबाइन किया गया था, ये कंबाइन हुई थी सबसे पहले 1902 में ये कंबाइन हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज़ इन वाराणसी, सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड हुए थे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी शॉर्ट टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, लाइक दे ओपन हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पंडित मदन मोहन मालवीय, ही वॉज अ prominent figure in this movement. Friends, our next question is, justice movement was started by, and the options are A. Sri Narayan, B. C.N. Mudaliar, C. T.M. Nair, D. P. Tyagaraja. फ्रेंड्स, अगर हम जस्टिस मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था एंड इसे C.N. मुदलियर, T.M. नायर, P. त्यागराजा ने स्टार्ट किया था, ताकि ये जो जॉब्स है उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स का लेजिस्लेचर में, इसको सिक्योर कर सके। एंड इन 1917 मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया था, जिसकी ये डिमांड थी कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोअर क्लास पीपल का लेजिस्लेचर में। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज थर्ड, बी, सी एंड डी। So friends, our next question is, Seva Sadan was founded by, and the options are A. Behramji M. Malabari, B. Shiv Narayan Agrahotri, C. Narayan Malhar Joshi, D. Gopal Hari Deshmukh. फ्रेंड्स, अगर हम सेवा सदन की बात करें तो ये 1908 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। बहरामजी एम मालाबारी ये फाउंडर थे, और जिनका टाइम पीरियड रहा है दैट इज़ फ्रॉम 1853 टू 1912 एंड ही वाज अ पारसी सोशल रिफॉर्मर। ही फाउंडेड सेवा सदन अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स दीवान दयाराम, इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था दीवान दयाराम गिडूमल, एंड ही वाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज अमंग हिंदूज, एंड इट वाज हिज एफर्ट दैट लेड टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट रेगुलेटिंग द एज ऑफ कंसेंट फॉर फीमेल्स। एंड जो सेवा सदन था ये स्पेशलाइज था इन टेकिंग केयर ऑफ वुमेन who were exploited and discarded by society. So जो हमारा right answer है that is A. Behramji M. Malabari. Next question is, Indian Social Conference was founded by A. T.M. Nair and C.N. Mudaliar, B. M.G. Ranade and Raghunath Rao, C. Sri Narayan and K.P. Keswa, D. E.V. Ramaswamy and Tulsi Ram. Friends, जो right answer है that is M.G. Ranade and Raghunath Rao. एंड जिसका पहला सेशन था वो मद्रास में हुआ था इन 1887। इट फोकस्ड ऑन द सोशल इश्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंस। इट कुड बी कॉल्ड द सोशल रिफॉर्म सेल्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज बी, M.G. रानडे एंड रघुनाथ राव। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेज मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट, एंड द ऑप्शंस आर ए. कास्ट रिजिडिटी, बी. सती प्रथा, सी. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, डी. चाइल्ड मैरिज। फ्रेंड्स, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जिनके जो फाउंडर थे M.G. रानडे एंड रघुनाथ राव, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये जो इन्होंने फाउंड किया था जो टोटली अगेंस्ट था, पॉलीगैमी के अगेंस्ट में था, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता था, और उस टाइम पे जो कुलिनिज्म था ये उसके अगेंस्ट में इन्होंने लॉन्च किया था प्लेज मूवमेंट, ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके कि ये प्लेज ले, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में प्लेज ले। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज डी, चाइल्ड मैरिज। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट इन इंडिया। शुद्धि मूवमेंट किसने शुरू किया था? एंड द ऑप्शंस आर ए. ईश्वरचंद विद्यासागर, बी. रामकृष्ण परमहंस, सी. दयानंद सरस्वती, बी. M.B. रानडे। फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज दयानंद सरस्वती। जो दयानंद सरस्वती थे कि सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया में, इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ हिंदुइज्म भी कहा जाता था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज को की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती एक ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया भी कंसीडर किए जाते हैं। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में। एंड आर्य प्रकाश एक न्यूज़पेपर था जो स्वामी दयानंद सरस्वती पब्लिश करते थे, एंड उन्होंने स्लोगन दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, एंड इसे सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही रेज्ड किया था 1876 में। गो बैक टू वेदास,
ये सबसे फेमस स्लोगन है जो दयानंद सरस्वती ने दिया था। एंड उनके सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जो रहे हैं दयानंद सरस्वती की, दैट इज़ वेद भाष्यायम। ये इनके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? एंड द ऑप्शंस आर ए 1895, बी 1896, सी 1897 एंड डी 1898। फ्रेंड्स, अगर हम रामकृष्ण जी की बात करें, रामकृष्ण परमहंस का पूरा नाम था। स्वामी विवेकानंद इन्हें अपना गुरु मानते थे। एंड रामकृष्ण परमहंस जी का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1836 से लेकिन 1886 तक रहा है। एंड स्वामी विवेकानंद इनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे। स्वामी विवेकानंद जिनका जो बचपन का नाम था दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1862 से लेकर 1902, जिन्हें बाद में हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ये रामकृष्ण परमहंस के मैसेजेस को स्प्रेड करते थे कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में। एंड फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी शिकागो में अपनी स्पीच दी थी 1893 में, जिसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इम्प्रेशन कंसीडर हुआ था उस टाइम के लोगों पे इंटरप्रिटेशन के लिए। एंड जो रामकृष्ण परमहंस इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो इन्होंने शुरू किया था 1897 में। विवेकानंद ये बहुत ही ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे एंड वो रामकृष्ण मिशन की टीचिंग्स में बिलीव करते थे। एंड ये बिलीव करते थे कि जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क पे ये काम करते थे। जिन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था ये रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड विवेकानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, द सर्विस ऑफ ऑल बीइंग्स एंड सर्विस ऑफ जीवा लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज द वर्शिप ऑफ शिवा, ये इनका कहना था। तो ये इनकी टीचिंग्स जो थी रामकृष्ण परमहंस की, ये इन पे बिलीव करते थे और उन्हीं की टीचिंग्स को आगे स्प्रेड करते थे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और भी हमारी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।